नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही कह सकते हैं डरावनी भी। एक रहस्यमयी झील, नाम है रूपकुंड। जरा सोचिए, आप हिमालय की ऊंची चोटियों पर हैं और अचानक आपके सामने एक झील आती है जिसके चारों तरफ सैकड़ों, जी हाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ऐसा लगता है कि ये सभी लोग एक साथ अचानक ही मर गए। कोई हथियार नहीं, कोई लड़ाई का निशान नहीं, बस एक खामोशी और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सदियों से कोई नहीं दे पाया है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन। तो ये जगह है उत्तराखंड के बहुत ही ऊंचे मुश्किल पहाड़ों में। नाम है रूपकुंड झील, लेकिन अब लोग इसे कंकाल झील या स्केलेटन लेक के नाम से ज्यादा जानते हैं। और वजह साफ है, यहाँ 500 से भी ज्यादा इंसानी कंकाल मिले हैं, कुछ झील के किनारे तो कुछ बर्फ के नीचे दबे हुए। अब देखिए, जब 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल पहली बार मिले ना, तो सबको यही लगा कि ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के जापानी सैनिक होंगे जो रास्ता भटक गए। लेकिन जब जांच हुई तो ये थ्योरी पूरी तरह से गलत निकली, और बस यहीं से असली रहस्य और भी गहरा हो गया। तो फिर जांच आगे बढ़ी और कंकालों के साथ जो सामान मिला उसने तो कहानी को और भी उलझा दिया। सोचिए, लोहे के भाले, चमड़े के जूते, कुछ लकड़ी की छड़ियां, यहाँ तक कि गहने भी मिले। मतलब ये कोई आम लोग तो बिल्कुल नहीं थे। ये कौन थे, ये तो एक सवाल था ही, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था, इनकी मौत कैसे हुई? और इसका जवाब उन्हीं कंकालों में छिपा था। सबसे हैरान कर देने वाला सुराग तब मिला जब साइंटिस्ट्स ने खोपड़ियों को बहुत ध्यान से जांचा। पता है क्या मिला? लगभग हर खोपड़ी पर एक जैसे गोल और गहरे फ्रैक्चर थे, जैसे किसी ने ऊपर से किसी भारी गोल चीज से बहुत जोर से मारा हो। पर जैसा मैंने कहा, वहां लड़ाई का कोई नामो निशान तक नहीं था। और बस इसी बात ने सबको चकरा कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, एक सुनसान पहाड़ी इलाका, एक झील और सैकड़ों लोग जिनकी मौत एक ही तरीके से हुई है। सबके सिर पर एक जैसी चोट, पर ना कोई दुश्मन ना कोई हथियार। आखिर हुआ क्या था उस दिन? अब इस सवाल के जवाब हमें दो अलग अलग जगहों से मिलते हैं। एक है वहाँ की सदियों पुरानी लोक कथाएं और दूसरा है मॉडर्न साइंस। और मजे की बात यह है कि दोनों कहानियां कहीं ना कहीं आकर मिल जाती हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो मानते हैं कि ये जगह शापित है। एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत पहले एक राजा अपनी पूरी टोली के साथ इस पवित्र जगह पर आया और उसने देवताओं को नाराज कर दिया। और फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। पत्थर भी ऐसे कि जिसने भी सिर पर लगा उसका सिर फट गया, कोई नहीं बच पाया। अब ये तो थी कहानी, पर सुनिए साइंस क्या कहता है। वैज्ञानिकों की जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो इसी कहानी से मिलती जुलती है। इसे कहते हैं हेलस्टॉर्म थ्योरी। मतलब उस दिन वहां कोई आम ओले नहीं गिरे थे, बल्कि क्रिकेट की गेंद के साइज के ओले गिरे थे। और जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई से उतनी बड़ी कोई चीज गिरेगी तो खुले में फंसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कई थ्योरीज हैं। एक तरफ ओलों वाली थ्योरी है जो खोपड़ी की चोटों से मैच करती है। फिर एक थियरी है कि शायद ये तीर्थयात्री थे जिनके साथ कोई हादसा हुआ, पर वो थियरी सिर की चोटों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और तीसरी है वो लोक कथा जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मतलब हर थ्योरी के साथ कुछ जवाब हैं तो कुछ नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और शायद इसीलिए सदियां गुजरने के बाद भी रूपकुंड का रहस्य आज भी एक पहेली ही है। तो आज रूपकुंड एक ऐसी जगह है जहां साइंस, पुरानी कहानियां और एक भयानक हादसा सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लोग, ट्रैकर्स, साइंटिस्ट्स यहां आते हैं, उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जवाब अब भी अधूरे ही हैं। असल में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कंकाल नहीं है, ये तो बीते हुए वक्त की एक खामोश आवाज है, एक ऐसी कहानी जो इतने सालों बाद भी पूरी तरह से कही नहीं जा सकी है। तो फिर असली सच क्या है? क्या ये कुदरत का एक अजीबोगरीब भयानक कहर था, या फिर कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी समझ पाने के काबिल नहीं हैं? शायद कुछ राज ऐसे होते हैं
जो हमेशा के लिए समय की गहराइयों में ही दफन रहते हैं।